तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, क्या उनका प्रोसीजर होता है। और इस प्रोसीजर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर की हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बैलेंस्ड पॉलीफेज करंट थ्रू द पॉलीफेज वाइंडिंग। यानी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो फ्लो ऑफ बैलेंस्ड पॉलीफेज करंट और साथ ही साथ थ्रू पॉलीफेज वाइंडिंग। यानी पॉलीफेज करंट और पॉलीफेज वाइंडिंग के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड ऑल पॉलीफेजेस एसी मशीन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितने भी पॉलीफेज एसी मशीन्स होते हैं वो वर्क करते हैं किसके प्रिंसिपल पे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे। एंड थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स इज वन ऑफ देम विच प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो थ्री फेज इंडक्शन मशीन होता है वो सारी चीजों में से एक है जो प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। क्योंकि बिकॉज ऑफ द बैलेंस थ्री फेज करंट्स थ्री फेज वाइंडिंग्स आर कंसीडर्ड। क्योंकि जो बैलेंस थ्री फेज करंट और जो थ्री फेज वाइंडिंग है वो क्या होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम कंसीडर की बात करें तो यहाँ पे थ्री फेज एंड टू पोल एसी मशीन हैविंग द थ्री वाइंडिंग्स on the stator which are display on the by the 120 degree electrical degree among the air gap and the periphery shown in figure 4.36। आप देख सकते हैं 4.36 के अंदर आपको फिगर दिख रहा होगा, अलग अलग एंगल का फिगर ए बी और सी आपको दिख रहा होगा। ओके, और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। थ्योरी पार्ट कम लिखे चलेगा लेकिन फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। प्रॉपर नेमिंग के साथ अच्छी तरीके से आपको फिगर को बना के आना है। इसमें कह रहा है कि दीज थ्री वाइंडिंग्स आर शोन बाय द थ्री फुल पिच्ड कॉइल ए ए बी बी सी सी representing the phases A, B, C respectively in figure 4.36b, and current flowing through the each phase winding establish the magnetic flux direct among its magnetic axis। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे दिया गया है, प्रिंसिपल ऑपरेशंस यहाँ पे आपको दी गई हैं। NS इक्वल टू 120 अपॉन P, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।